इंडिया, जहां इतनी विविधता है, विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम है, हमेशा से ही सामाजिक असमानताओं से जूझता रहा है। आर्थिक और सामाजिक विभाजन ने समाज के कई वर्गों को पीछे छोड़ दिया है। जाति, एक कठोर सामाजिक पदानुक्रम, ने ऐतिहासिक रूप से समाज के कुछ वर्गों को हाशिए पर धकेल दिया है। यह पदानुक्रम पीढ़ियों से चला आ रहा है, जिससे कई समुदायों को अवसरों से वंचित रहना पड़ा है। इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए भारतीय संविधान ने आरक्षण की अवधारणा को पेश किया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जो समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए उठाया गया। आरक्षण नीतियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखती हैं। यह नीतियां इन समुदायों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करती हैं। सकारात्मक कार्रवाई की यह प्रणाली प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र को समतल करने और वंचितों को सशक्त बनाने का एक उपकरण है। यह नीतियां समाज के कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मानता है कि केवल कानूनी बाधाओं को दूर करके ही सच्ची समानता प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐतिहासिक नुकसानों को दूर करने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता है। यह प्रणाली सामाजिक न्याय के लिए एक निरंतर संघर्ष का हिस्सा है। इसलिए आरक्षण प्रणाली हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए एक मंच प्रदान करके एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज बनाने का प्रयास करती है। यह न केवल अवसर प्रदान करती है, बल्कि समाज में समावेशिता और एकता को भी बढ़ावा देती है। इसमें कोई शक नहीं कि रिजर्वेशन ने वंचित समुदायों को सशक्त बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसने शिक्षा और रोजगार के ऐसे अवसर प्रदान किए हैं जो पहले कई लोगों की पहुंच से बाहर थे। इस पहुंच के कारण सरकारी सेवाओं से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। रिजर्वेशन सिस्टम ने वंचित समुदायों के लोगों को गरीबी के चक्र को तोड़ने और ऊपर उठने में मदद की है। इसने इन समुदायों में आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा जगाया है। जिन लोगों ने रिजर्वेशन से फायदा उठाया है, उनकी सफलता की कहानियां इन नीतियों की परिवर्तनकारी क्षमता का प्रमाण है। रिजर्वेशन की आलोचना करने वाले अक्सर कहते हैं कि यह योग्यता के साथ समझौता करता है। वे मानते हैं कि यह प्रणाली उन लोगों के साथ अन्याय करती है जो अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका तर्क है कि कुछ समुदायों के लिए सीटें आरक्षित करने से कम योग्य उम्मीदवारों का चयन हो सकता है, जिससे प्रतिस्पर्धा का स्तर गिर सकता है, जबकि अधिक योग्य उम्मीदवार पीछे रह सकते हैं। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत स्तर पर हताशा पैदा करती है, बल्कि समाज में भी असंतोष का कारण बन सकती है। उनका कहना है कि इससे शिक्षा और कार्यबल की समग्र गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। यह तर्क दिया जाता है कि जब कम योग्य लोग महत्वपूर्ण पदों पर आते हैं, तो इससे संस्थानों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। योग्यता बनाम आरक्षण का मुद्दा बहुत ही जटिल और बहुआयामी है। यह केवल एक शैक्षिक या व्यावसायिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का भी प्रश्न है। जहां एक तरफ यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी को समान अवसर मिले, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि हम ऐतिहासिक असमानताओं को ध्यान में रखें। वहीं यह समझना भी जरूरी है कि योग्यता खुद एक सामाजिक संरचना है जो ऐतिहासिक असमानताओं से प्रभावित है। यह संरचना उन लोगों के लिए अधिक अनुकूल हो सकती है जो पहले से ही विशेषाधिकार प्राप्त हैं। आलोचकों का तर्क है कि शुरू से ही सभी के लिए समान अवसर नहीं होते हैं और यह असमानता पीढ़ियों से चली आ रही है, और रिजर्वेशन का उद्देश्य इस असंतुलन को दूर करना है। यह एक प्रयास है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले और वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। आरक्षण का आर्थिक प्रभाव एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत बहस होती है। समर्थकों का तर्क है कि इससे संसाधनों और अवसरों का अधिक समान वितरण होता है, जिससे लंबे समय में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। वे आरक्षण के परिणाम स्वरूप वंचित समुदायों की क्रय शक्ति में वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि आरक्षण निवेश और नवाचार को हतोत्साहित कर सकता है। उनका तर्क है कि यह अनिश्चितता का माहौल बना सकता है और व्यवसायों को योग्यता के आधार पर भर्ती करने से हतोत्साहित कर सकता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आरक्षण सामाजिक रूप से फायदेमंद होते हुए भी अल्पावधि में आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है। सेक्शन 5,
आरक्षण और प्रतिभा पलायन, एक जटिल पहेली। आरक्षण पर एक और आलोचना यह है कि यह प्रतिभा पलायन में योगदान देता है। आलोचकों का तर्क है कि सामान्य वर्ग के उच्च योग्य व्यक्ति अक्सर भारत में सीमित अवसरों के कारण विदेशों में अवसर तलाशते हैं। प्रतिभा के इस नुकसान का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रतिभा पलायन एक जटिल मुद्दा है जिसमें कई कारक योगदान देते हैं। पर्याप्त शोध सुविधाओं का अभाव, करियर में सीमित विकास के अवसर और विदेशों में बेहतर जीवन स्तर भी कुशल पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। सेक्शन 6 जातिग्रस्त अर्थव्यवस्था, क्या आरक्षण विभाजन को बनाए रखता है? कुछ आलोचकों का तर्क है कि आरक्षण सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के बजाय जातिगत चेतना को कायम रखता है। उनका मानना है कि यह आरक्षित वर्गों में हकदारी और सामान्य वर्गों में आक्रोश की भावना पैदा करता है, जो सामाजिक एकता में बाधा डालता है। हालांकि समर्थकों का तर्क है कि ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने और अधिक न्याय संगत समाज बनाने के लिए आरक्षण आवश्यक है। उनका मानना है कि असमानता के मूल कारणों को दूर किए बिना सामाजिक सद्भाव प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 7 वैश्विक तुलना। दुनिया भर में आरक्षण केवल भारत में ही नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया सहित दुनिया भर के कई देशों ने ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसी न किसी रूप में सकारात्मक कार्रवाई लागू की है। इन देशों के अनुभवों का अध्ययन करने से आरक्षण से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है। यह सामाजिक न्याय के लिए प्रयासरत सार्वभौमिकता और विश्व स्तर पर अपनाए गए विविध दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालता है। सेक्शन 8 आगे का रास्ता, समानता और दक्षता के बीच संतुलन बनाना। आरक्षण को लेकर चल रही बहस के जल्द ही सुलझने की संभावना नहीं है। हालांकि इस मुद्दे पर एक सूक्ष्म और सूचित चर्चा करना आवश्यक है। सामाजिक समानता और आर्थिक दक्षता के बीच सही संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है। एक तरीका यह हो सकता है कि आरक्षण के मानदंडों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह इच्छित लाभार्थियों के भीतर सबसे अधिक योग्य तक पहुंचे। दूसरा यह हो सकता है कि जाति या पंथ की परवाह किए बिना सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाए। सेक्शन 9 आरक्षण से परे, एक अधिक समावेशी भारत की ओर। हालांकि सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन यह कोई जादुई उपाय नहीं है। असमानता के मूल कारणों जैसे गरीबी, शिक्षा की कमी और सामाजिक भेदभाव को दूर करना महत्वपूर्ण है। वास्तव में समावेशी भारत बनाने के लिए सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास में निवेश करना आवश्यक है। आर्थिक अवसरों और सामाजिक समावेशन के माध्यम से वंचित समुदायों को सशक्त बनाना अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। सेक्शन 10 विशेषज्ञ की राय। आरक्षण पर विविध दृष्टिकोण। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ आरक्षण पर अलग अलग विचार रखते हैं। समाजशास्त्री सामाजिक गतिशीलता में इसकी भूमिका पर जोर देते हैं, जबकि अर्थशास्त्री आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। कानूनी विद्वान इसकी संवैधानिक वैधता पर बहस करते हैं और कार्यकर्ता इसे जारी रखने या सुधार के लिए वकालत करते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए, जबकि अन्य आवश्यक संशोधनों के साथ इसे जारी रखने का तर्क देते हैं। इन विशेषज्ञों के दृष्टिकोण इस मुद्दे की जटिलताओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। सेक्शन 11 निष्कर्ष। आरक्षण एक आवश्यक बुराई या प्रगति का एक साधन। भारत में आरक्षण एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है जो दशकों से बहस का विषय रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इसने वंचित समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसर मिले हैं। लेकिन योग्यता और आर्थिक विकास में संभावित रूप से बाधा डालने के लिए इसकी आलोचना भी की जाती रही है। कुछ लोग मानते हैं कि यह प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए अवसरों को सीमित करता है। सामाजिक न्याय और आर्थिक दक्षता के बीच सही संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है।
ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। अंततः लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना होना चाहिए जहां आरक्षण की आवश्यकता ही न रहे और सभी को समान अवसर मिले, जहां व्यक्तियों को उनकी योग्यता के आधार पर आंका जाए और उनकी मेहनत और प्रतिभा को मान्यता मिले, और जहां सभी के लिए अवसर उपलब्ध हों, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से आते हों। तब तक आरक्षण एक आवश्यक उपकरण बना हुआ है जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यद्यपि एक अपूर्ण, एक अधिक न्याय संगत और न्याय संगत भारत की लड़ाई, यह एक ऐसा साधन है जो हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है।